हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज का वीडियो थोड़ा कुछ दिनों बाद कुछ डिले हो गया। सो अब मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आती रहे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस का अब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, जिसमें होता है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ पैकेजिंग आइटम खरीदते हो तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ रहता है, एमआरपी लिखा हुआ रहता है। तो वो एमआरपी जैसा ही है मार्क प्राइस, जो कंपनी ने उसे मार्क करके ऑलरेडी कंपनी का जो प्राइस है वो दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस हमेशा वो प्राइस नहीं होता है कि जिसमें कोई भी इंसान अपना सामान खरीदता है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो कंपनी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रखा है। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब आदमी के पास आता है, जो भी इंसान के पास आता है, तब वो उससे थोड़ा सा कम में मिलता है, थोड़ा सा अमाउंट में मिलता है, कम अमाउंट में मिलता है। सपोज मार्क प्राइस 50 रुपया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट 50 रुपया में ही बिकेगा, वो 45 में भी बिकता है। सो 45 में भी बिकता है, इसका मतलब मैक्सिमम आप उस प्रोडक्ट का चार्ज 50 रुपया ले सकते हैं। मार्क प्राइस उसको बोलते हैं कि मैक्सिमम लिमिट तक आप उसको 50 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सो इसमें ऑलवेज हमेशा क्या होता है कि मार्क प्राइस में एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब होता है डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो होता है कि सपोज आपने 50 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसमें कुछ आपको कम लगाया। दुकानदार को आप बोलते हो कि भाई साहब 50 का नहीं 45 में दे दो, तो 45 में उसने आपको वो प्रोडक्ट दे दिया, वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ दे दिया। इसका मतलब उसने आपको 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है। 5 रुपये का क्या डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट मतलब लेस करना। ठीक है। सो अब मार्क प्राइस का जो भी क्वेश्चन होगा, हम लोग मार्क प्राइस या डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, तो हमेशा याद रखिए कि मार्क प्राइस जो होता है, एमआरपी या एमपी जो बोल सकते हो आप, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस में हमेशा डिस्काउंट माइनस होगा। आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दे या रुपीज़ में दे, हमेशा याद रखना मार्क प्राइस जो दिया रहेगा उसमें डिस्काउंट को माइनस करेंगे। सो अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे मार्क प्राइस और क्या डिफरेंस है डिस्काउंट में। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्वेश्चन है कि द मार्क प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन इज 1250 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट। मतलब जो एमआरपी या मार्क प्राइस आप बोल सकते हो, मार्क प्राइस कितना दिया है? रुपीज़ 1250, और शॉपकीपर डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट 6%। तो 6% डिस्काउंट मिल रहा है, तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने में वो पर्सन उस फैन को बेचा। सो पहले आपको निकालना पड़ेगा 6% ऑफ इतना, तो 6% ऑफ 1250 इक्वल्स टू 6 इंटू 6/100 इंटू 1250। एक जीरो गया, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 2 2 2 3 6, 23 75। तो उसने 75 रुपीज़ 75 का मतलब उसे डिस्काउंट दिया। 6% हो जाएगा 1250 का, रुपीज़ 75, तो 75 रुपये का डिस्काउंट दिया इस प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू रुपीज़ 1250 माइनस 75। सो आपका आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 1175, 1150। सो शॉपकीपर कितना में बेचा उस पर्टिकुलर फैन को? तो फैन का प्राइस हो गया 1175 रुपये। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है, और साथ साथ मुझे उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन कमेंट में भेजना है। तो मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ cooler is rupees 4650 if the shopkeeper allows a discount of 18%, find the selling प्राइस। सो
सो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। आप सभी को क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर्स जरूर बताएं। द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर इज ₹4650 if the shopkeeper allows a discount of 18%, find the selling price of the cooler। सो आपको सेलिंग प्राइस बताना है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।